हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पोएम ट्रीज़ के स्टेंजा क्वेश्चन आंसर को स्टडी कर रहे हैं। ये पोएम ट्रीज़ रिलेटेड है क्लास 10th के सिलेबस से। इस पोएम का स्टेंजा 1 है, द ट्रीज़ इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। यहाँ से स्टार्ट है और क्योंकि हमें क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले इस स्टेंजा को समझना ज़रूरी है, तो हम पहले इसे जल्दी से स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन में कहा गया है कि ट्रीज पेड़ मूविंग आउट बाहर की ओर जा रहे हैं इनटू द फॉरेस्ट जंगल में। इनसाइड मीन्स अंदर, अंदर जो पेड़ हैं घरों के अंदर वो बाहर जंगल की ओर चलते जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, जंगल जो इन दिनों बिल्कुल खाली हो गए थे। वेयर नो बर्ड कुड सिट नो इंसेक्ट हाइड, क्योंकि जंगल खाली हो गए थे तो वहाँ कोई भी चिड़िया ना तो बैठ सकती थी और ना ही कोई कीड़े मकोड़े हाइड छुप सकते थे, क्योंकि उनको शरण देने वाले, उनको छुपाने वाले पेड़ वहाँ नहीं थे। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और कोई भी सूरज अपनी, और ना ही सूरज बरी मीन्स होता है छुपा देना, दफना देना। इट्स फीट अपने पैरों को, इन शैडो छाया में, क्योंकि जब वहाँ पेड़ ही नहीं है तो छाया भी नहीं होगी। तो सूरज को एक इस तरह से इमेजिन किया गया है कि सूरज के पैर धरती पर छाया में आकर छुप जाते हैं, दफन हो जाते हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, आजकल इन रातों में जंगल बिल्कुल खाली थे। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, रात में कोई जंगल नहीं था लेकिन फुल ऑफ ट्रीज, पेड़ भर जाएंगे। बाय मॉर्निंग, सुबह तक, रात में तो खाली है जंगल लेकिन सुबह होने तक वो जंगल पेड़ों से फुल ऑफ भर जाएगा। स्टेंजा का मीनिंग अगर हमें समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन के आंसर समझना और उनको बताना बहुत ही आसान हो जाता है। बाय मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज, इस तरह से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा और इसमें हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। आंसर आप ऑलरेडी यहाँ से पढ़ चुके हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन समझ कर लिखिए क्यों है ये ट्रू। बाय मॉर्निंग, सुबह तक, फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज, जंगल भर जाएगा पेड़ों से। तो अभी अभी हमने यही बात पढ़ी थी, इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। द ट्रीज आर डैश आउट इनटू द फॉरेस्ट, आंसर है मूविंग। मूविंग मीन्स आगे की ओर बढ़ना और ग्रोइंग होता है उगना। तो पेड़ उगेंगे नहीं, आगे की ओर जंगल की ओर बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। और ये लाइन हमने स्टेंजा की स्टार्टिंग में पढ़ी थी। यहां से आप इसका आंसर देख सकते हैं, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट। तो इस तरह से स्टूडेंट हम यहां आंसर में मूविंग लिखेंगे। क्वेश्चन थर्ड है, व्हेन विल द फॉरेस्ट बी फुल ऑफ, जंगल कब भर जाएगा। व्हेन मीन्स कब। द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ बाय द मॉर्निंग, स्टेंजा की लास्ट लाइन में हमने अभी ये पढ़ा था। नंबर 4 है, सन रेज डैश बी लॉस्ट इन शैडोज, सूरज की किरणें खो सकती हैं या खोनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में दिया है कैन नॉट, नहीं खो सकती हैं, मस्ट नॉट, नहीं खोनी चाहिए। तो आंसर आएगा कैन नॉट, नहीं खो सकती हैं। सन रेज कैन नॉट बी लॉस्ट इन शैडोज, सूरज की किरणें परछाइयों में नहीं खो सकती हैं, क्योंकि वहाँ जंगल नहीं है। स्टेंजा सेकंड है, ऑल नाइट द रूट्स वर्क, सारी रात जड़ें काम करती हैं। टू डिसंगेज देमसेल्फ, ताकि वो अपने आप को डिसंगेज, छुड़ा सकें या आज़ाद कर सकें, फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा, वरांडे में जो क्रैक्स पड़े हुए हैं फर्श में, वरांडा फ्लोर, उस फर्श में से अपनी जड़ों को पेड़ बाहर निकाल रहे हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, पत्तियां शीशे की तरफ बढ़ रही हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, और छोटी छोटी टहनियाँ, ट्विग्स होती हैं टहनियाँ, स्टिफ सीधे
विद एक्सर्शन, थकान के साथ, लॉन्ग क्रैम्प्ड बग्स, जैसे कि किसी छोटी स्पेस में हम बड़ी चीज़ को फिट कर देते हैं, ठूस कर उसको रख देते हैं, तो वो बाद में आज़ाद होती है तो ऐसा लगता है कि हाँ जैसे अब ये खुलकर सांस ले रही है। उसी तरह से जो छोटी टहनियाँ हैं बहुत लंबे समय तक वो अपने फूलों के गुच्छों के साथ छतों में, छत के अंदर सिमटी हुई थी और अब वो लंबी थकान के बाद बाहर निकल रही हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, और ये टहनियाँ किसकी तरह से बाहर आ रही हैं? फूलों के गुच्छे नए आज़ाद किए गए मरीज के रूप में। पेशेंट की तरह से वो बीमार पड़ी हुई थी घरों के अंदर और अब उन्हें छुट्टी मिल गई है, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है उस मरीज को, और वो मरीज अभी अभी छुट्टी लेकर बाहर आया है। हाफ डेज्ड, और ऐसा मरीज जो बहुत दिनों से हॉस्पिटलाइज है वो कैसा फील करता है? हाफ डेज, यानी कि जैसे कि उसका सर घूम रहा हो, चक्कर आ रहे हों। मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, और कमजोरी की हालत में वो क्लिनिक के बाहर दरवाजे तक निकलने की कोशिश कर रहा हो। क्वेश्चन 1 है, द रूट्स ऑफ द ट्रीज आर इन द वरांडा फ्लोर। वरांडे के फ्लोर में पेड़ों की जड़ें हैं। ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन है, द पोएम द ट्रीज इज कंपोज्ड बाय एड्रिनी रिच। ये पोएम ट्रीज के कंपोजर, इसकी पोएट कौन है? एड्रिनी रिच। क्वेश्चन नंबर 3 इज द लीव्स आर ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स द। यहाँ इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। लीव्स कोशिश कर रही हैं आगे बढ़ने की, किस तरफ? फॉरेस्ट, सिटी, ग्लास या वॉल? आंसर है ग्लास, जैसा कि आपने अभी लाइंस में देखा था। नंबर 4 सेंटेंस है, द बग्स आर कंपेयर्ड विद। बग्स का मीनिंग है फूलों के गुच्छे, तो फूलों के गुच्छों की तुलना किसके साथ की गई है? न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, एक ऐसा मरीज जिसे अभी अभी छुट्टी दी गई है। अब है स्टैंजा 3, आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठा हूं या बैठी हूं। डोर्स ओपन टू द वरांडा, और दरवाजे खुले हुए हैं वरांडे की तरफ। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर, मैं एक लंबा लेटर लिख रही जिसमें मैं शायद ही मेंशन कर रही हूँ डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जंगल का घर से अलग होने को। डिपार्चर मीन्स जाना, प्रस्थान करना। द नाइट इज फ्रेश, ये रात बहुत ही फ्रेश है। द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, और पूरा चांद चमक रहा है स्काई में अभी भी ओपन, खुले आकाश में। आसमान में चांद पूरा है और वो खुले आकाश में चमक रहा है। स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, और पत्तियों की आवाज पहुंच रही है एक आवाज के रूप में कमरे में। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द पोएट वॉचिंग इन हर होम। पोएट अपने कमरे में क्या देख रही थी? द पोएट इज वॉचिंग नाइट, द होल मून शाइनिंग इन द स्काई, अपने कमरे से बैठकर वो देख रही थी रात को और पूरे चंद्रमा को इस आकाश में चमकते हुए। क्वेश्चन 2 है, हाउ वॉज स्काई एंड मून, आसमान और चंद्रमा कैसे थे? द मून वॉज होल, चंद्रमा पूरा था, एंड शाइनिंग, एंड स्काई वॉज स्टिल ओपन, और आकाश अभी भी खुला था, एंड गिविंग द स्मेल ऑफ लीव्स, और पत्तियों की खुशबू दे रहा था। क्वेश्चन 3 है, द फॉरेस्ट इज, फॉरेस्ट क्या कर रहा है? तो इस स्टेंजा में स्टूडेंट्स बताया गया है कि फॉरेस्ट डिपार्टिंग फ्रॉम द हाउस, घर से दूर जा रहा है। और इस पोएम का ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, लेकिन इस बार अलग तरीके से है। इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप अलग 3 नाम और दिए गए हैं। द नेम ऑफ द पोएट इज, इस तरह से भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो पोएट का नेम बताना है इस पोएम के, जो कि है एड्रिनी रिच। तो यहाँ चारों ऑप्शन में से हम इसे सही कर देंगे। और अब है स्टेंजा 4, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा सर भरा हुआ है फुसफुसाहट से, हल्की हल्की आवाज से। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल शांत हो जाएगी। लिसन, सुनो, यहाँ पर पोएट
कहना चाह रहे हैं कि ध्यान से सुनो मेरी इस आवाज़ को। द ग्लास इज ब्रेकिंग, शीशा टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और पेड़ लड़खड़ाते हुए फॉरवर्ड आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इनटू द नाइट, रात में। विंड्स रश टू मीट दैम, हवाएं उनसे मिलने के लिए तेजी से आती हैं क्योंकि हवा तेज चल रही है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और चंद्रमा टूट गया है जैसे कि शीशा। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन, और उस टूटे हुए चंद्रमा के टुकड़े चमक रहे हैं क्राउन में, ताज में। ऑफ द टॉलेस्ट ओक, सबसे ऊंचे ओक के पेड़ के, यानी कि सबसे ऊंचा पेड़ जो है उसका ताज बन गया है टूटा हुआ चांद। और क्वेश्चन 1 है, द पोएट आस्क पीपल टू लिसन टू द पर्टिकुलर साउंड। कवि कहता है लोगों से कि वो एक विशेष आवाज को सुने। हाँ, ये कहा था जिसमें आया था लिसन। तो ये सेंटेंस ट्रू या फॉल्स ये बताना है, और आंसर है ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन है, विंड्स आर ब्लोइंग फास्ट टू मीट द ट्रीज। आंसर आएगा ट्रीज। हवाएं तेज बह रही हैं, किससे मिलने के लिए? कवि से मिलने के लिए नहीं, ट्रीज से मिलने के लिए, पेड़ों से मिलने के लिए। और लास्ट 2 क्वेश्चंस पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। आई होप आपको ये स्टैंजा क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे, और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन 3 है, ट्रीज आर ब्रेकिंग। ट्रीज तोड़ रहे हैं, ये चीज़ फॉल्स है क्योंकि इस स्टैंजा में ट्रीज नहीं तोड़ रहे थे, ग्लास है, ग्लास इज ब्रेकिंग, शीशा टूट रहा है। इसके बाद नंबर 4 है, द मून डैश ब्रोकन, और यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, सीम, सीन, सीम्स और अपीयर। तो इन सभी में जो सही शब्द है वो आएगा सीम्स। चंद्रमा टूटा हुआ दिखाई देता है, सीम्स। स्टूडेंट्स, आई होप आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और सब्सक्राइब भी कर लिया होगा चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।